हाँ जी, कहाँ रही अभी तक? कहीं नहीं दिखाई दी, कितने दिनों से हम ढूंढ रहे हैं तुम्हें, पता नहीं कहाँ थी तुम। अरे बहना क्या बताऊं, मैं गिरधारी के लोंडे की शादी में गई थी। अच्छा। हाँ, और देखिए वहां पे गई और वो झंडू के लोंडे की बहू लाल साड़ी में ओए ऐसा मटक मटक कर चली थी, ऐसा दिख रही थी। हाँ, और लाल लिपस्टिक उसने इतनी लगा रखी थी बहना, मुझे तो देखने में मजा ना आया उसे बिल्कुल भी। और सारे आदमी उसे ही देख रहे थे। टेंट वेंट होके गई थी। हाँ अजी क्या बताऊं बहना, वो क्या कहना है उसे, हाँ ब्यूटी पार्लर पे सज के गई थी वो। अच्छा, हाँ, मेकअप होता गई। और ऐसा लग रहा था जब पुराने मकानों पे पीओपी चढ़ा दी हो। हाँ, सही कह रही थी तुम। हाँ। और भिन्ना क्या बताऊं, नाश्ते की क्या हालत थी वहाँ, खाने नाश्ते की। हाँ। मुझे तो ज्यादा नाश्ता खाना देख करके मेरा मन नहीं करता। सही कह रहे हो, शहरों वाले वही डोसे पोसे जानी खे बोलती हैं उनको। सही कह रहे हो जी। हाँ, तो तुम्हें क्या पसंद है जी? मैंने 20 तो गोलगप्पे खाए और 6 प्लेट चाउमीन की खाई और 4 प्लेट आलू की टिक्की खाई। और फिर मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि अब चावल वावल भी थोड़ा सा टेस्ट तो कर लूं। फिर मैंने 4 थाली चावल और थोड़ा सा मटर पनीर ले लिया। जी एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मनी होते इसो? अरे भिन्ना मैं तुझसे क्या बुरा मानूंगी, तो मेरी छोटी बहन है। जी बताओ जी, जो तो तुमने खायो है तो ये पेट का टंकी है कि पेट है के? कुछ ना खाया था, गैस बने हैं और कुछ खाया नहीं जाता बिल्कुल भी। और ये सब लोग खाओ कहाँ को फिर? जी तुम बहुत झूठी हो। नहीं तुम बहुत झूठी। इतना ही देख करके बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। अच्छा इतना ही खाया गया, ज्यादा खाना देख करके मन नहीं करता। और भिन्ना देख, दूल्हा दुल्हन को देख कर तो मेरा बिल्कुल मूड खराब हो गया। अच्छा काहे? ऐसा कहा तो दूल्हा दुल्हन के चेहरे में ना दूल्हा बढ़िया था ना दुल्हन बढ़िया थी, और रसगुल्ला तो बिल्कुल भी मीठा नहीं हो रहा था। रसगुल्ला से नजर नहीं हट रही जी। खाए तो मैंने 20-25 मगर मजा नहीं आया उसमें। वाह दीदी तुम कितनी झूठी फेंकती हो। नाश्ते में मैंने 20 तो गोलगप्पे खाए। ठीक है। हाँ, और 10 आलू टिक्की की प्लेट खाई। आलू टिक्की वाली प्लेट जो आती है वो खाई कि आलू टिक्की खाई? आलू टिक्की खाई। अच्छा बिना। और बिना एक चीज तो पता नहीं क्या थी, वो केचवी जैसी लग रही थी, गैस से जैसी। और उसके साथ में 95 से थे, तो मैंने मुझसे खाई नहीं जा रही थी, वो बार बार रपट के गिर रही थी, तो मैंने वो फेंक दी ऐसी लंबी सी। और फिर मैंने अपना हाथ का पचांगला शुरू करा और ऐसे करके लपेटनी शुरू कर दी। तब जाकर के मुझसे 10 प्लेट खाई गई चाउमीन। हाँ, बताते हो। और 6 प्लेट तो मैंने डोसे की खाई। हाँ डोसा। हाँ, और 6 प्लेट मैंने रसगुल्ले खाए और 6 प्लेट मैंने रसमलाई खाई और 7 प्लेट में से बस कुल सफेद रसगुल्ले खाए गए। और फिर हाँ, मुझे कम खाने की आदत है ना। अच्छा भिन्ना। अरे भिन्ना, फिर जब थोड़ी सी आगे चली तो मुझे गाजर के हलवे की खुशबू लगी। अब फिर मैंने 10 प्लेट गाजर का हलवा खा लिया। अब फिर क्या था, मैंने सोचा जब शादी में आए और खाना ना खाएं तो फिर बेकार क्या फायदा आने का। सही बात है जी, वो मैं खाया, बुरी बात नहीं हूं। फिर मैंने इतने चावल लिए और मटर पनीर ली और मिक्स वेज ली। और मिक्स वेज जी क्या होते जो? और मिक्स वेज में कई सारी सब्जी एक जगह मिला दे, उन्हें अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी मिक्स वेज कहते हैं। अच्छा, आपने कट की सब्जी बोल दिखा, मिक्स की सब मिला के। हाँ वही, बड़े चोचे। हाँ। फिर हमने थोड़ी सी कढ़ी भी ले ली, नहीं तो कढ़ी नाराज हो जाती। और फिर हमने सबको मिला करके खाया। पकौड़ी वाली थी, मिठौरी वाली थी? पकौड़ी वाली थी। अच्छा। तो फिर सब कुछ खाने के बाद में हमारा खाने का मन नहीं करा। अरे सही बात है, नहीं होता ना। क्या बताऊं, वहाँ पे हमने झंडू के लोंडे की बहू देखी। देखी लोंडे की? झंडू के लोंडे की। अच्छा, हम कुछ और समझे। लाल साड़ी पहन के ऐसा मटक के चले की दिप के कि सारे आदमी की नजर उसी पे थी। कतई कैटरीना कैफ बन रही होगी। हाँ, और भिन्ना वो वहां से तैयार होकर आई थी, वो क्या कहते हैं उसे, जहाँ से हीरोइन तैयार होना हो। अच्छा, पार्लर ब्यूटी। हाँ ब्यूटी पार्लर। हाँ जी सही गई। आजकल तो आजकल की जो बहुएं है ना जी, कहते ये बिना जो है ब्यूटी पार्लर को तो जाती नहीं है। इतनी पुट्टी, इतना मेकअप है जी। और जी हम सच्ची बता रहे हैं, हमारे जमाने में कुछ नहीं चला, तो मुल्तानी मिट्टी लेते, बाकायदे से पोत लेते मुंह में और कतई जहर लगाते बिल्कुल। अरे भैया हमारे जमाने में तो मुल्तानी मिट्टी में पोतते थे। हाँ वैसे तुम्हारा जमाना है कब को? मुंह भी बाहर में निकाल लेते। नहीं, जमाना है कब को? अरे भैया बस तो साल 6 महीने छोटे ही होंगे। हाँ जमाइनो, एक ही तो जमाइनो है हम लोगों को, बस इतना ही अंतर होगा। ठीक है, आगे बता बता चुका वो। तो झंडू के लोंडे की बहू घूम रही थी और हमने उसे देखा। हमें तो बिल्कुल पसंद आई। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे पुराने घरों पे पीओपी चढ़वा दी। हाँ, हमें बिल्कुल अच्छी ना लग रही थी वो। आजकल तो जी पता नहीं कचरा लगा है, वो डांस करके जाती हैं बिटियां, है ना? पता नहीं, हमारे जमाने में कछु नहीं होता। हमारे जमाने में बिटियां डांस कर देती, तो जो हमारे बुजुर्ग बुढ़वा टाइप की जो होता है ना, डंडा लेके छुप पड़ते। अरे चुप है, नचैनी ना बनो, नचैनी। आजकल तुम नचैनी टाइप का बता देते हैं क्या किसी? ये गलत बोला भगवान से। अरे भिन्ना, और वो झंडू के लोंडे की बहू इतना तो ठीक है, वो नाच जो रही थी सबके सामने, तमाम लोग खड़े थे। अरे भगवान, सही बात, बड़ी बात है। और तमाम लोंडियां नाच रही थी, मुझे तो भिन्ना घनी शर्म लग रही थी। हाँ, हमारे जमाने में ऐसे बहू नाचा थी। अरे अब तो जीन्स और पहन ले। सही बात है। हाँ, और अब तो भिन्ना वो ढीला सा पजामा सा और पहन ले, बस उसे हिलाते डोले पूरी बारात में।
बड़ो जमाना खराब है कुत्ती सुजीत जी। और हमारी बहू ऐसा ना है, ऐसा ना घूमती, उसके सिर से पल्ला नहीं उतरता हमारे सामने। हाँ, हमने बड़ी सख्त रख रखी हो, हमारे सामने दरवाजे पे नहीं खड़ी हो सकती वो। अच्छा। हाँ, और बेटा भी अगर हम पहुंच गए कमरे में तो वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाएगा। वो कहता मम्मी जी बताओ, और तुरंत जैसे बैठेंगे सबके लिए पानी लेके आएगा। बड़ा संस्कारी बेटा है, और संस्कारी बेटा बेटा ही बेटा नहीं है, और उसका बाप भी हमने संस्कारी बना रखा है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। जिद्दी खैर अपने संस्कार तो खूब दिए हुई अपनी बउआ और बहू को। सही बात। जिद्दी एक बात बोलने बुरा तो ना मनियो। हाँ भिन्ना बोल, तुझसे तो घनी तबीयत खुश है, तो जो बोल दे उसे हम बुरा नहीं माने लेते। लेकिन जिद्दी हमें लग रहा है कि आप बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं बता भिन्ना, हम जो बोलने वाले हैं ना जिद्दी, अरे मेरी लाडो आपके कलेजे में लगेगी जिद्दी, सही बता रहा हूँ कसम से जिद्दी। आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ तुम। हाँ बता दे। वो एक एक्स्ट्राग्राम है ना, वो क्या बोलता है उसको, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा एक्स्ट्राग्राम। मोबाइल में जो हाँ मोबाइल में जो रहते हैं आजकल, जो रीलें चलती हैं जामे ऐसे ऐसे देखते हैं ना सब लोग। हाँ मौला हमको मोबाइल देखो ना है, उसमें हम देखते थे ऐसे रीलें देखते, तो उसमें एक रील आई जहाँ भाई बहुत दिखाई दी हमें। और पता है जी वो बिल्कुल सच्चा पल्लू होगा उसके, अब बिल्कुल संस्कारी तरीके से खड़ी होगी। ना जी ना, फोटो में हमने देखो जी कसम से, तेरी कसम झूठ नहीं बोल रहे। दिल्ली में रहे वो, तब भी संस्कारी रहे वो। अरे जी पहले हमारी बात तो सुन लो। हाँ हाँ बताओ। बात रील में वो इत्तो तक का होगा, घुटन्ना टाइप को, उत्तो पहने थी, और उसके साथ 4 औरतें और थी, औरतें थी पता नहीं कौन थी, वो भी इतनी पहन होती। अब बताओ जिज्जी समझ लो, तुम्हारी बहू जी सब कर रही, मैंने देखो। ए भिन्ना जा पड़े, बस मुझे ये बात तो बुरी नहीं लगा तेरी। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी जिज्जी, तासु हमने उसकी फोटो सेव करके रखी फोन में। मेरी बहू सिर से पल्लू नहीं उतारती, दिल्ली में रहे जबकि वो पल्लू क्या साड़ी तक ना पहन रखी थी उसने जिज्जी, तुम तो बकरी की बात कर रही हो, हमने फोटो सेव करके रखी हो खाली। यही बात तो तेरी बुरी लगी मुझे, भिन्ना भले मेरी, मुझे ये बात मेरी दोस्ती चाहे टूट जाए जिज्जी, लेकिन जो बात सच है वो सच है। तुम इतनी बड़ी फेंक रही थी, हमने कुछ नहीं कही, लेकिन जब हमने रील देखी तासु हमसे बिलीव ना हो। अब ना तुझसे हमारी बनेगी ना, मुझे लग रहा है। चल हमारा फोन ही ना हो गया दीदी, आप सच्चे बोल दो तो कल वो लगो दीदी का, हम बात करेंगे। हमें पता तो तुम्हें बुरा लग जाइए, तब तासु नहीं बता रहे थे। लेकिन तुम्हारी बहू, तुम जो कहती हो ना कि हमारी बहू ऐसी है, सुंदर सुशील कन्या है ना जिज्जी, ना आजकल की बेटियां बड़ी दुष्ट होती हैं। ससुराल में एकदम गऊ है, एकदम गऊ एकदम ऐसे। अरे जिज्जी काय को 2300 हमने सब, जिज्जी मैंने दुनिया देखी है। हाँ हमने ना देखी है। ये देखो, ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए तो काले हैं, सफेद कहां? अरे बे जिज्जी तुम्हें यही तो नहीं पता, आजकल ऐसे ऐसे पेंट चलाते हैं जिज्जी, एक बाल कर ले वो तो ऐसा लगता है धंगनाले से एकदम खरिया बाल, एकदम तो भुजंग, बिल्कुल नेचुरल लगा जिज्जी। आज देखो तुम पहचान नहीं पाइयो बिल्कुल। जिज्जी हम यही से कह रहे कि हमने तुम्हारी बहू देखी रील में, और भैया क्या बताएं जिज्जी, देख के हमने पर्दा कर लो, तुम्हें शर्म लगती। हमें तेरी बात पसंद ना है, तू हमारी बहू के पीछे पड़ गई। भैया अपने घर पे चले। जिज्जी सुनो तो हमसे सब लगा लो आप, चाहे 1000 लगा लो, चाहे 10,000 की लगा लो, लेकिन जिज्जी तुम हाथ जाइयो, हम सच्ची बता रहे हैं। अब ना हम तेरे ना लगा रहे, हमारे पास इतने पैसे ना है, तू तो बहुत ज्यादा नंबर की कमाई कर रही है, तेरे क्या कहने हैं, तो हमसे बात मत कर। अच्छा हम नंबर की कमाई कर रहे हैं, अगर बहू के बारे में बोल दो तो हमें हम ब्लेम कर रही हो। तेरे घर वाला भी नंबर की कमाई करे तमाम, लूट के ला रहा लोगों, हमसे बात मत कर। देखो अब ज्यादा हो रहे हो जी, हम बता दे रहे हैं जी, ज्यादा हो रहे हो जी, मानो चाहे ना मानो, तुम्हारी बहू तुम्हें आंखों में धूल झोंक रही, अच्छी अच्छी बन के पता। अब ना ये बात सही ना है, तू हमारे परिवार पे जा रही है, हम हमारी बात ऐसी उल्टी सीधी कह रही है, हमें जा रहे हैं, हमें ये चीज पसंद ना बिल्कुल। जी तुम्हें अगर हमारी बात में भरोसा ना हो ना, जाके देख लो, जाके दिल्ली में जो जाती है बहू फ्लैट में, देखियो जाके क्या कर रही है वहां पे। हां जींस टॉप पहन के घूमती हैं आजकल की बेटियां, बहुरियां बड़ी आई उन पे। तुम्हें तो गांव में डरी, तुम्हें क्या पता क्या करती कहानी करती होते हैं, बड़ी आई उनते। हम ना बात कर रहे, बात नहीं करनी, लेकिन जी करवा सच होता है आजकल के जमाने में, सही बात कहा दुनिया ये बात बुरी लगी हम तो सोच रहे थे बोलिए जी भाई देखो कछु होगा तुम तो हमसे ऐसा दुश्मनी कर लो, चाहे तुम जीवन बात ना करो, लेकिन सच पकड़वा हो तो हम तो बोले हैं भाई, कल तुम्हारी बहू करी, कल की हमारी बहू करिए, तुम्हारी बहू को देखेंगे तो करिए कि फलाने की देखो वो कैसी करती, हम तुम्हारे देख के हमारी बहू करिए, संगत को असर होती जी, मोहल्ला में तो बुलाती हो। ये बातें हमें पसंद ना, हम तो सोच रहे थे, हम थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बात करके हमें अपनी बिन्ना से, तो हमारे कपड़े खोलने शुरू कर दिए, हमारी बेइज्जती कर दी। नहीं जी कपड़े तुम्हारी बहू ने खोले, भैया हमने खोले। अब ना हम बात ना करें, हम चले, हमारा फोन आ गया। हाँ देखो भागो ना जी, जिसे बता दे रहे हैं अपनी बातों से तुम भाग रही हो जी। नो हमारा फोन आ गया। हाँ जी क्या कह रहे हो? ये बात सही नहीं है, मैं देख लूंगी तुझे। हाँ ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कहा था जी अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना तो आपको बुरा लग जाएगा, सुन नहीं पाओगी। देखो कैसे बजी जा रही हो आप, बैठो जी। हमें पसंद नहीं ये बात, बैठो। तू तो हमारे घर तक पहुंच गई बात। जी कहाँ जा रही, बैठो। और मैंने तो बता देती। ना अब जब मैं फोन पे बात कर लूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ मैं कहाँ से बात करूँ, बड़ी खराब बात करे। हाँ और हमारी बात किसी को बता मत दी, जो हमने बात करी। हमें पता था, जब दूसरे की बुराई कर रही थी, रसगुल्ला खा रही थी दबा के, शाऊ माऊ और दुनिया की औरतों की बुराई कर रही थी, जब अपनी बहू की बात आई भजली। आजकल की औरतें ना बहुत बदमाश हैं। हाँ दूसरी की बुराई करवा लो, अपनी जब बात लिया तो भज लो। जमाना बहुत खराब है भैया, सच कोई नहीं सोच सकता आज के जमाने में। कहीं सो राम जी शारेनू, कैसे आप सब लोग, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और इनसे मिलिए हमारे कलाकार। हाँ जी बोलिए। देखिए दोस्तों, कहना इतना ही चाहता हूँ कि आजकल एक दूसरे के घर में ताका झांकी ना करें,
और किसी की बुराई ना करें, अपने काम से काम मतलब रखें। अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो उसको वहीं टोके, वहीं रोके, और ऐसी चुगलियां ना करें। घर परिवार में बहू सास एक दूसरे से मिल बांट के रहें, क्योंकि इनकी ऐसी औरतें अगर रहेंगी तो समाज में बुराइयां होती रहेंगी। इसलिए अच्छे से रहें, सब मिल बांट के रहें, बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, भैया जो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या नहीं पसंद आती है, कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद कि हम हमेशा अभिलाषी हैं और चाहेंगे कि आप इसी तरह से हम पे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और ये बहुत मेहनत से बनती है और कृपया इसे देखना जरूर। बहुत सारा फन है तो देखना जरूर। थैंक यू। देखते रहिए हमारा चैनल बाय करो। काव्य शर्मा शॉर्ट वीडियो फनी वीडियो मेकर।